दोस्तों, बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है, क्योंकि रांची से पटना जाने वाले यात्रियों को एक नई रेल रूट की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो कहां से कहां के लिए ये ट्रैक बनने वाले हैं, किस रूट से होकर जाने वाली है, कब तक इस पर काम पूरे हो जाएंगे, अगर इस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लेती है तो कितने समय की बचत होगी, कितने कम समय में लोग रांची से पटना पहुँच जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय रेलवे तो बिहार में लगातार नए ट्रैक बिछाने का काम अलग अलग रूटों पर कर रही है। साथ जो पुराने ट्रैक हो गए हैं उसको भी लगातार चेंज किया जा रहा है, ताकि जो नई नई ट्रेनों का संचालन बिहार में भारतीय रेलवे कर रही है किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, सभी ट्रेनें अपनी पूरी रफ्तार में चल सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे बिहार में अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक और शॉर्टकट रूट भी तैयार कर रही है कि लोग कम से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं कि पटना और रांची के बीच ये रूट जो बनकर तैयार होने वाले हैं, ये कहां से कहां तक बनने वाली है। दोस्तों, ट्रेन से रांची से पटना और पटना से रांची की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रांची से पटना के बीच नए ट्रैक पर ट्रेन चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी समय की बचत होगी। कोयला, सीमेंट, कृषि वस्तु, उर्वरक और अन्य खनिजों का तेजी से परिवहन संभव हो सकेगा। इससे ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। केंद्र सरकार ने झारखंड के कई जिलों के साथ बिहार में रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण को पिछले दिन मंजूरी दे दी। 133 किलोमीटर इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 3063 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना के पूरा होने पर रेल मार्ग के दोहरीकरण से नई यात्री और मालवाहक ट्रेनें चलाई जाएंगी। इस रूट से झारखंड में कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले के कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। रेलवे के इस प्रोजेक्ट के तहत 17 बड़े पुल, 180 छोटे पुल, 42 रेलवे ओवर ब्रिज और 13 रेलवे अंडर पुल का निर्माण किए जाएंगे। अभी रांची से कोडरमा भाया मुरी बोकारो की दूरी 240 किलोमीटर है। इस रूट से जनशताब्दी एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनें रांची से पटना के लिए चलाई जाती है। रांची बरकाकाना हजारीबाग रोड होते हुए अगर ट्रेन चली तो कोडरमा की दूरी 211 किलोमीटर की है। इसी लाइन पर रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। वंदे भारत अन्य ट्रेनों की तुलना में कम समय में पटना आपको पहुंचा देती है। इस समय रांची बरकाकाना हजारीबाग रोड सिंगल लाइन है, जिसका दोहरीकरण हो जाने के बाद इस ट्रैक पर ट्रेनों के चलने से रांची से कोडरमा तक की दूरी 29 किलोमीटर घट जाएगी। रांची से पटना जाने वाले यात्रियों का 2 घंटे का समय बचेंगे। साथ में माल का परिवहन भी तेजी से होगा, औद्योगिक विकास को भी बल मिलेगा। तो दोस्तों, इस रूट के बारे में भी मैं आपको बताऊं तो भारतीय रेलवे ज्यादातर वैसे रूट का टारगेट कर रही है जो कि शॉर्टकट रूट अब रेलवे लगातार तैयार कर रही है, जिससे कम से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सके। क्योंकि जो पहले का जो रूट है उससे ज्यादा समय ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, जिससे यात्रियों को भी समय की नुकसान हो रही है, रेलवे को भी क्षति हो रही है। तो ज्यादातर मैंने आपको कई रूट के बारे में बताए हैं जो कि भारतीय रेलवे बाईपास रूट लगातार तैयार कर रही है कि लोग कम से कम समय में अपने गंतव्य तक पहुँच। जैसे कि पटना और रांची के बीच भारतीय रेलवे ये भी एक शॉर्ट रूट तैयार कर रही है जो कि 29 किलोमीटर ये रूट बनकर कंप्लीट हो जाएंगे तो 29 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे 2 घंटे ट्रेवल टाइम कम हो जाएंगे, जो कि 2 घंटे पहले लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और इस रूट को तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे ने सर्वे का काम पूरा कर लिया। बहुत जल्द आपको इस रूट पर दोहरीकरण का काम देखने को मिलेंगे और दोहरीकरण का काम पूरा हो जाने के बाद इस पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी, साथ में ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ जाएगी और माल ढुलाई में रेलवे को भी अच्छा खासा अर्निंग होगी और लोग समय से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि सिंगल ट्रैक होने से ज्यादातर उस रूट पर ट्रेनें लेट लतीफ चलती है, जिससे लोगों को परेशानी होती है और रेलवे को भी क्षति होती है। तो भारतीय रेलवे लगातार अब दोहरीकरण पर भी फोकस दे रही है और जहाँ पर सिंगल ट्रैक है उसे दोहरीकरण किया जा रहा है और जहाँ पर दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है फिर भी उस रूट पर ट्रेनों का कंजेक्शन बना हुआ है। तो उस रूट पर तीसरी लाइन का भी काम आपको देखने को मिल रहे हैं और कई रूट के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि भारतीय रेलवे तीसरी लाइन का भी काम कर रही है। इस रूट पर भी आपको दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे बहुत जल्द शुरू करने वाली है और आगे चलकर आपको तीसरी लाइन का भी काम इस रूट पर देखने को मिलने वाला है। तो इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।